Hello student, this is Virender Yadav from मैथ प्रैक्टिकल। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज का हमारा सेशन है पेरीमीटर एंड एरिया, क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन। हम पहले बात करेंगे आयत की। आयत का क्षेत्रफल होते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब ये एक फॉर्म है, ये आयतकार है। आयतकार है, इसका चारों कोण 90 डिग्री के है। और कोई भी क्षेत्र जो होते हैं ना, वो आयतकार के ही होते हैं। यदि उसमें एक भुजा बड़ा हो छोटा हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। अब इसके ये आयत है। जैसे 12/10 हुआ तो ये 12 दहन 120, यानी इसको यदि 120 स्क्वायर फीट है तो इसमें 120 वर्ग निकलेगा। अब इसमें ये 5 फीट है और ये 4 फीट है। ये खेत है, जो जमीन है, तो ये 5 4, इसका क्षेत्रफल पूरा हो गया 5 का 20 फीट। तो इसके अंदर वर्ग हो गया 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 स्क्वायर फीट में 20 वर्ग होता है। अब मान के चलो 1 कट्ठा जमीन है, तो 1 कट्ठा जमीन में हर जिला का अलग सिस्टम है, लेकिन मधुबनी जिला का 544.499981851 स्क्वायर फीट होते हैं, यानी 544 स्क्वायर फीट होते हैं। तो 1 कट्ठा में 544 गो 1/1 का वर्ग होगा। यदि कोई जमीन लग रहा है, नापना है, तो यही है। 20 फीट में 20 वर्ग है, तो 544 में 544 वर्ग होना चाहिए। इसी तरह ये चौड़ाई 4 फीट है, लंबाई 8 फीट है। तो इसका हुआ क्षेत्रफल 8 चुक 32 फीट, यानी इस 8 चुक 32 फीट है। तो इस क्षेत्र के अंदर 32 वर्ग है। 32 वर्ग है, यानी आपको कोई जमीन है 8 फीट 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, तो 8 चौक 32 वर्ग उसके अंदर है। यदि आप नापने में कोई दिक्कत होता है जमीन को, तो आप 1 कट्ठा में मधुबनी जिला के हैं तो 544 वर्ग आपको हो जाना चाहिए।
अब इस हिसाब से आप वर्ग बना लीजिए 1 बाई 1 फीट का और उस पूरे खेत को नाप लीजिए। यदि 1 कट्ठा में 544 वर्ग प्लस, क्योंकि पॉइंट में आते हैं तो प्लस है, तो समझ लीजिए आपको 1 कट्ठा ज़मीन है। ये मधुबनी जिला के है और अलग जिला का अलग अलग हिसाब है, वहाँ देखना होता है कि 1 कट्ठा में कितना वर्ग स्क्वायर है। अब सवाल लेते हैं, एक खेत 40 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है, इसमें 400 वर्ग मीटर में चन्ना, शेष में गेहूं बोया गया है, तो बताइए गेहूं कितने क्षेत्र में बोया गया है। एक खेत 40 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है, इसमें 400 वर्ग मीटर में चन्ना और शेष में गेहूं बोया गया है, तो बताइए गेहूं कितने क्षेत्र में बोया गया है। खेत की लंबाई 40, चौड़ाई 35, क्षेत्रफल L गुने B, L गुने P यानी 40 गुने 35, ₹1400 वर्ग मीटर हुआ। अब इसमें 400 वर्ग मीटर में चन्ना है, तो शेष गेहूं कितना है, तो 1400 में से, अब 1400 वर्ग मीटर में पूरा खेत का क्षेत्रफल 1400 वर्ग मीटर है, तो 400 वर्ग मीटर में चन्ना है, तो 1400 माइनस 400, एक 1000 वर्ग मीटर में गेहूं है। अब ये आयत है, कोई भी क्षेत्र आयतकार होता है, लेकिन कोई जरूरी है कि चारों भुजा बराबर हो। तो इस स्थिति में जैसे कोई खेत है, उसका कोई ये बड़ा होगा तो ये छोटा हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में क्या करना है। जैसे ये है 1 2 3 4 5 भुजा है। अब इस तरह के खेत है, इसको कैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इस खेत में से आयत छांट लेना है। तो इतने हो गए आयत, ये आयत का क्षेत्रफल निकाल लेना है। और ये जो बच गए, यह विषम बाहु त्रिभुज है।
तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो का जो सूत्र होता है, पहले इसका परिमाप, ये भुजा और ये भुजा के जोड़ के हाफ कर देना है। उसके बाद रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल के क्षेत्रफल निकाल लेना है। हीरो का सूत्र आपको जो है ना, विषमबाहु त्रिभुज, आपको कोई जमीन जो है ना एक बराबर नहीं मिलेंगे। तो चार भुजा होगा, चार भी भुजा होगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई अलग होते हैं, एक बराबर नहीं मिलेंगे। तो वही है, चाहे कैसे भी खेत हो, उसको ये देखना है, पहले हमें आयत के बराबर निकाल लेना है, और जो बचा वो तो या तो एक त्रिभुज हो सकता है या दो त्रिभुज हो सकता है। विषमबाहु त्रिभुज रहेगा, चाहे ये भुजा 1 2 3 तीनों भुजा असमान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हीरो के सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकालिए और दोनों के जोड़ दीजिए। इस 1 और 2, 1 प्लस 2 का जो क्षेत्रफल होगा ना, वही खेत का क्षेत्रफल होगा। खेत का अक्सर हमें फीट में निकालने हैं, कपड़े तो नापना है जो इंची और सेंटीमीटर में, खेत बड़े होते हैं इसलिए उसको फीट में अक्सर निकालना है। फीट में निकाल के आपको उसके ट्रांसफ़र करना है कट्ठा में, तो वही मधुबनी जिला का है, एक कट्ठा में 544 वर्ग फीट, पॉइंट में है 499981851, यानी आपको ये मान के चलना है कि 544 वर्ग है, बाकी पॉइंट में वही 5-6 इंच का स्क्वायर इंच होगा। लेकिन आपको ये पता लग जाएगा ना कि हमारा खेत कितना है, खेत का स्क्वायर फीट में नाप लेने हैं। वो अमानत वाला नाप नहीं हुआ, आपको जो ज़मीन है, मान के चलो किसी ने आपको ज़मीन में अमीन से 1 डेग निकलवा दिया या 2 फीट आपके अंदर कर दिया, तो आपको तो ज़मीन खेत कम पड़ जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि हमें यदि 2 कट्ठा का केवाला है या 1 कट्ठा के केवाला है, तो 1 कट्ठा के केवाला है तो 544 वर्ग स्क्वायर होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है, खेत टेढ़ी मेढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, रस्सी के सहारा पहले हम बीचों बीच आयत निकाल लिए, जिस तरह से ये आयत निकाल लिए, जो बचा वो त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। क्योंकि आपको कहीं ऐसा खेत नहीं मिलेंगे जो समकोण त्रिभुज होगा या समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आपको अक्सर विषमबाहु त्रिभुज मिलेगा। तो हीरो के सूत्र से लगा के आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और आयत का क्षेत्रफल, जैसे ये 12 हुआ, ये 10 हुआ, तो 12 दहन 120। अब 120 प्लस इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो जोड़ देना है, वही आपका खेत का क्षेत्रफल हो गया। अक्सर स्क्वायर फीट में निकालना है, इसके बाद ट्रांसफ़र कर देना है, कन्वर्ट कर देना है कट्ठा में। कट्ठा हर जिला के सिस्टम अलग अलग है। मैं मधुबनी जिला के बता रहा हूँ, ये नहीं कह देना कि मेरा जिला के तो इतना है, मधुबनी जिला के है 544 वर्ग स्क्वायर फीट। जय हिंद।